हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जो भी लक्ष्य इस 2026 के वर्ष में बनाए हों उसमें आप जरूर सफल हों और आप जो आपकी सेमेस्टर परीक्षा है उसमें भी आप अच्छे अंकों से जो है जरूर सफलता प्राप्त करें। यही सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से आपके लिए। तो आपका लगभग जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आपके रिजल्ट जो है वो लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले छात्रों हमको सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हमारे जो है वो अप्रैल मई में आपके होने लगेंगे। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, यही 4 से 5 महीने हैं तैयारी के लिए। तो हम जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है ये मैं क्रम वाइज आपको बताऊंगा और वो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें कितने मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं और कितने मार्क्स के आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं और कितने मार्क्स के आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से क्रम वाइज बताऊँगा। तो मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मतलब कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस को पढ़ाने से पहले आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं आपके किससे, ये मैं डिटेल से आपको जो है वो बताना चाहता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बताता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आइए, ये सारे हमारे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रम वाइज ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो हमको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं ये 10 सब्जेक्ट हैं और ये जो है ये सब्जेक्ट का कोड है और ये आपका कितने मार्क्स के इसके जो है वो जो है सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, कितने मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, कितने सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, ये जो है आपका दिया गया है। तो ये क्रम वाइज सब्जेक्ट मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि पहला जो आपका सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, जिसका आपका जो कुल जो है सेमेस्टर के मार्क्स होंगे, जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स के मार्क्स हो यानी सेशनल के जो मार्क्स होंगे वो 30 नंबर का होगा, यानी सेशनल जो होगा वो 30 नंबर का होगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये सेशनल है। ठीक है, सेशनल एग्जाम जो होंगे वो आपके 30 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स होंगे, ठीक है, ये क्या है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो 20 मार्क्स से होंगे और ये आपके सेमेस्टर जो एग्जाम होंगे, ठीक है, जो आपके सेमेस्टर में जो एग्जाम्स होंगे वो 50 मार्क्स से होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल 100 नंबर के जो है वो 100 नंबर का एक पेपर जो है वो होगा। 100 नंबर में अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, जैसे कि 30 नंबर का आपका जो होगा वो सेशनल होगा, ठीक है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, ये दोनों मिलाकर 50 नंबर हो जाएगा और जो 50 नंबर शेष बचेगा वो आपका रिटेन एग्जाम होगा। ठीक है, जैसे आप सेमेस्टर के लास्ट में जो है वो रिटेन एग्जाम देते हो। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से 100 नंबर का जो है वो टोटल जो है वो एक आपके सब्जेक्ट से जो है वो होना है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए एक विषय में पासिंग मार्क्स जो आपको लाना है वो 50 लाना है। ठीक है, यानी 100 में 50 नंबर अगर पाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, अगर 100 से कम आते हैं तो फिर आप जो है वो बैक या फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 नंबर आपको लाना है प्रैक्टिकल, सेशनल और रिटेन एग्जाम जो होते हैं उसको जोड़ करके। ठीक है, तो इस प्रकार से और अगला सब्जेक्ट जो है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, तो ये आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका जो है वो 30 नंबर का इसका सेशनल एग्जाम है, 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है, टोटल 50 नंबर के ये आपके
ये आपका सेमेस्टर एग्जाम है। तो टोटल 100 नंबर के प्रश्न से, मतलब कि 100 नंबर्स का ये भी सब्जेक्ट आपका रहेगा, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी फर्स्ट, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी फर्स्ट आप पढ़ेंगे। कृषि कीट विज्ञान के बारे में इसमें पढ़ना है आपको। कृषि कीट विज्ञान के बारे में जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आप इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फसलों में लगने वाले जो कीट हैं उनकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, उनकी कारकी आकार की, ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनका हैबिटेट कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका, इसका सेशनल 30 नंबर का है और इसका जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का है और इसका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा। तो 30, 20, 50 मिला के 100 नंबर का आपका ये टोटल आपका प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें आपको कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, मतलब कि जो आपका बेसिक्स है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में आप इसमें डिटेल से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 100 नंबर का है, 100 नंबर का ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें आपका केवल जो है ये आपका 40 + 10 50 नंबर के आपके सेशनल एग्जाम होंगे, 50 नंबर के सेशनल एग्जाम होंगे और 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम्स होंगे, यानी कि जो है जो सेमेस्टर के लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके 100 नंबर के होंगे। तो 50 नंबर का इसका सेशनल एग्जाम होगा और 50 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा जो कि सेमेस्टर के एंड में होता है। इस प्रकार से 100 नंबर्स का ये भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। जैविक खेती के बारे में इसमें आपको बेसिक चीजें, सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। जैविक खेती के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो डिटेल से आप इसमें पढ़ेंगे जैविक खेती के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपका सब्जेक्ट जो है वो 30 नंबर का इसका सेशनल है, 20 नंबर का इसकी प्रैक्टिकल है और 50 नंबर का जो है वो सेमेस्टर एग्जाम्स इसके होने हैं, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। पादप रोग विज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। पादप रोग विज्ञान के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, डिफिनीशंस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, डिजीज क्या होती हैं। तो मोस्टली पौधों में, फसलों में लगने वाले रोगों के बारे में और रोगों का प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में आप इसमें डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आपका सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का है, जिसमें कि 30 मार्क्स के आपके जो है वो सेशनल एग्जाम होंगे, और 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे और 50 मार्क्स के आपके जो है वो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे जो कि आपके सेमेस्टर के एंड में होते हैं। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स के आपके जो है वो टोटल जो है वो आपको इसमें रहेंगे। टोटल ये 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र है, जिसमें 50 मार्क्स आपको लाने होंगे परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो 100 नंबर का ये टोटल जो है वो प्रश्न पत्र आपका होगा, ठीक है, जिसमें 50 नंबर आपको पासिंग मार्क जो है वो लाने होंगे पास होने के लिए। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस यानी कि ये जो है आपका सब्जेक्ट है वो आपका हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है और हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ा था और सेकेंड सेमेस्टर में आप उसी का जो अगला पार्ट है इसमें आप पढ़ेंगे कि सब्जी एवं मसालों के उत्पादन की तकनीक के बारे में, ठीक है। सब्जी को जो प्रमुख सब्जियां हैं उनको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस मौसम में कौन सी सब्जी की खेती करते हैं। तो विशेष रूप से सब्जियों की जो उत्पादन तकनीकी है, मसाले की उत्पादन तकनीकी है, उसके बारे में हमें डिटेल से जो है उसमें पढ़ाया जाएगा। ये भी सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें आपके 30 मार्क्स के आपका जो है सेशनल एग्जाम है और 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है और 50 के आपके जो है वो सेमेस्टर एग्जाम है। ये भी सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 50 नंबर के आप सेशनल और प्रैक्टिकल मिला के हैं और 50 नंबर आपके जो है वो सेमेस्टर एग्जाम है जो आपके लास्ट में होते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, कृषि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। कृषि प्रसार क्या है,
कृषि प्रकार के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है। तो इसमें हमको आपको जो है वो कृषि प्रसार के बारे में पढ़ाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, और जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर की, उससे रिलेटेड चीज़ें आप इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये भी सब्जेक्ट है आपका छात्रों, ये आपका 100 नंबर का है, इसमें से 30 नंबर का आपका सेशनल है, 20 के आपके प्रैक्टिकल हैं और 50 नंबर के आपके लास्ट के सेमेस्टर एग्जाम हैं। तो इस प्रकार से 100 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 50 नंबर के जो है आपके जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा, ठीक है। अगला जो आपका सब्जेक्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग जो है वो मतलब कि आपके जो खाद्य संरक्षण है, ठीक है, खाद्य संरक्षण के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है, और इसके सेफ्टी इश्यूज क्या क्या हैं इसके बारे में आपको इसमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ये भी सब्जेक्ट आपका जो है वो टोटल 100 नंबर का है, 30 का आपका प्रैक्टिकल है, 20 के आपके 30 का सेशनल है, 20 का प्रैक्टिकल है और 50 नंबर के आपके सेमेस्टर एग्जाम होने हैं। 100 नंबर का टोटल ये सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स के बारे में, ठीक है, मानवीय मूल्य के बारे में है। मानवीय मूल्य क्या होते हैं, मानवीय मूल्य के बारे में, नैतिक क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, चरित्र क्या होती है, सफलता क्या होती है, तो जो भी ह्यूमन वैल्यूज हैं उसके बारे में इसमें डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। और ये सब्जेक्ट आपका जो है टोटल 100 नंबर का है, जिसमें से आपके 50 नंबर का आपका सेशनल एग्जाम है और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है और 50 नंबर का आपका जो है वो थ्योरी एग्जाम होने हैं, ठीक है। तो 50 नंबर के आपके सेशनल एग्जाम होने हैं और 50 के जो है आपके लास्ट में सेमेस्टर एग्जाम होने हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का ये जो है वो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न हो जिसमें पासिंग मार्क आपको लाना होगा, 50 मार्क्स आपको पासिंग मार्क इसमें लाने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है छात्रों ये सारे सब्जेक्ट हमने बता दिए, जो आपको टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो कितने नंबर्स के हैं, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये सारी डिटेल हमने आपको बता दी और इसका पीडीएफ भी मैं अपने महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर लूँगा। आप लोग बिल्कुल जो है वो उसको देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स हमारी जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो आज से जो है वो पूरी तरह से प्रारंभ हो चुकी हैं और डेली हमारी क्लासेस जो है वो लाइव और वीडियो क्लासेस जो है हमारी चलेंगी। आप बिल्कुल जो है जो भी आपको टाइमिंग दी जाए कि इस टाइम पे आपकी लाइव क्लासेस हैं, मैं पहले से ही आपको सूचना दे दूंगा। उस टाइम पे प्लीज़ आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आ जाइएगा, समझिएगा, ठीक है। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डिटेल से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर रूप से बिल्कुल आप हमारे साथ जो है जुड़े रहिए और हमारी क्लासेस जो है वो जो भी आपको पढ़ाई जाती है उसको डिटेल से आप पढ़ें। और अब जो है वो क्रमबद्ध तरीके सारी क्लासेस जो है वो पूरी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको जो है जो भी क्रम है उस क्रम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो आपको ज़्यादा मतलब कि जैसे जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको हम पहले ले रहे हैं, आसान को थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे। तो उस प्रकार से क्रमबद्ध जाई हमारी क्लासेस जो है रेगुलर रूप से जो है वो आपको पढ़ाई जाएंगी। देखिए समय बहुत कम है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके अप्रैल में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा हमारे पास समय नहीं बचा है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इसलिए अभी से हम तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अपनी तैयारी अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हमारा एग्ज़ाम के पहले जो है वो अच्छी तैयारी हो जाएगी और रिवीजन के लिए भी हमको अच्छा समय मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हम अच्छे नंबरों से जो है वो क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है बिल्कुल अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। और ये समय भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है पढ़ाई करने के लिए। तो इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ नव वर्ष की और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।